हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसको हम पढ़ने तो नहीं वाले हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ज़रूर बनाएंगे। इसमें हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के 2 रूल्स होते हैं, उसको समरी नोट्स उसके हम ज़रूर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि उन समरी नोट्स से आपको कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस और उन समरी नोट्स को पढ़ने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। आप लोग देखते पूरी वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते। तो चलिए पहले लाइक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो कंटेंट है, यहाँ पर हम लोग कुछ समरी नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपके सारे रूल्स रिवाइज ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर ये कंटेंट और आपको वो एमसीक्यूज़ हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे कंटेंट लाते रहेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, ये बहुत अच्छे अप्रोच है जिसमें हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेम ट्रीट करते हैं, सेम नेचर के ट्रीट करते हैं। जब भी यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं कि जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तब डीआर होता है, या जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो भी डीआर होता है। लेकिन जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो वो सीआर होता है, क्रेडिट होता है, और एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होता है तो वो भी क्रेडिट होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ और इनकम सेम नेचर के होते हैं, ये जस्ट अपोजिट है इसके। तो अगर आपको सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंडिचर याद है तो आप इनको भी बना सकते हैं। ये अभी कहाँ हेल्पफुल होगा, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ आता है। तो ये होता है अमेरिकन अप्रोच, या इसी को हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश अप्रोच क्या है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वही डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं और उसके गोल्डन रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपकी ये टेबल, बहुत प्रीशियस टेबल है। देखिए इसमें है क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, इसी को हम लोग गोल्डन रूल्स भी कहते हैं और ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। तो अब इसको देखते हैं। पर्सनल अकाउंट वो होता है जहाँ पर हम लोगों ने इसको कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड किया। देखिए सबसे पहले इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है नेचुरल पर्सन अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है उस पर्सन के नाम से उस अकाउंट को ओपन किया जा रहा है। जैसे इसमें लिखा है इशिताज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। तो ये सारे, या कोई भी किसी के नाम से रिलेटेड कोई भी एक अकाउंट बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेचुरल पर्सन, जो कि रियल में वो पर्सन एग्जिस्ट करता है, नेचुरली वो पर्सन एग्जिस्ट करता है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब यहाँ पास वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसके लिए नेचुरल लगता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लगाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट, कंपनीज अकाउंट। कंपनी अकाउंट एक्चुअल में कोई कंपनी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है, यहाँ पास आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड। ये सारे शब्द अगर किसी भी एक्सपेंसेस के आगे लग जाते हैं, या कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस के आगे ये वर्ड्स लग जाते हैं, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, जैसे एडवांस कमीशन। ये जो चीज़ें हैं ये क्या बता रही है आपको कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, जितनी भी लाइबिलिटीज, लोन एक आपका पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग, कैपिटल, ये सब इसके अकाउंट हैं। ये सब लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है, देखिए सबसे ज़्यादा वाइडर स्कोप पर्सनल अकाउंट का ही आता है, और सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग पर्सनल अकाउंट को ही देंगे। पहले उन चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही हैं तो इसमें रखेंगे, नहीं तो फिर वो किसी और में जाएगी।
ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में 4 पोर्शन आएगा। पहला है नेचुरल पर्सन, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, फिर लाइबिलिटीज़। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमेशा याद रखिएगा, इस रियल अकाउंट में हमेशा एसेट्स आते हैं। अब कौन से एसेट्स आते हैं, तो वो टेंजिबल हो सकते हैं, इंटेंजिबल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एसेट्स बाद में हम चेक करेंगे। पहले ये देखेंगे कि वो चीज़ पर्सनल अकाउंट में आएगी कि नहीं। अगर पर्सनल अकाउंट में आ रही है तो फिर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किस में देंगे, पर्सनल अकाउंट के लिए। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अगर उसमें आना होगा तो वो आ चुका होगा। फिर उसके बाद देखेंगे रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस के लिए होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स थे जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो हमने रिवाइज कर लिया है। अब इनके गोल्डन रूल्स को पढ़ लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस अक्सर मिलेंगे आपको। तो इनके गोल्डन रूल देखते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स है तो व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का है तो इनकम एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस ये नहीं याद है, अगर आप भूल चुके हैं तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। देखिए ये तो आपका आ गया किससे, गोल्डन रूल से ही आ गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये तो नॉमिनल अकाउंट से हो गया, जिसमें हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम को शो करते हैं। तो आई होप ये समझ में आएगा। देखिए DSSB 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में इनमें से कौन सी चीज़ नॉमिनल अकाउंट में। देखिए अभी इसमें तो आंसर दिया है, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को अभी तुरंत समझते हैं कि वो किस में आना चाहिए। पहला है नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, मतलब ये तो हमारी इनकम हुई है, तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो एडवांस अगर लग गया है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट ये आपका लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मतलब लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ मतलब पर्सनल अकाउंट में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश का मतलब क्या है, आपने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, और कैश में परचेज की तो कैश रिड्यूस हो गया। तो अफेक्ट क्या हो रहा है, देखिए बिल्डिंग भी एक तरीके से एसेट्स है, पहले एसेट्स इंक्रीज होगा फिर एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। एसेट्स डिक्रीज मतलब कहीं ना कहीं अनचेंज हो रहा है, किसी मतलब एसेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, पहले बढ़ा फिर उतना ही अमाउंट से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अफेक्ट क्या आएगा, नील इफेक्ट आएगा। तो ये होता है क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग से है। तो असर्शन क्या कहता है आपसे, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज। हाँ, कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। अब रीजन क्या दिया है, क्योंकि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से कैपिटल को लाइबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कैपिटल को लाइबिलिटीज़ इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि वहाँ पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ना, बिजनेस एंटिटी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इसी वजह से यहाँ पर जो ओनर है वो ओनर की ही कैपिटल है ना, तो उसको हम लोग लाइबिलिटीज़ के रूप में ट्रीट करते हैं। और लाइबिलिटीज़ के रूप में ट्रीट करते हैं तो इसका रीज़न क्या होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ना कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसीलिए देखिए असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो ये आपका क्वेश्चन आया है DSSB 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या है, नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस इंटरनल लाइबिलिटीज़। तो ये होता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें। सो द क्वेश्चन इज अ नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंटेड। मतलब नॉमिनल अकाउंट में डेबिट
बैलेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट बैलेंस शो करता है इनकम और गेंस को। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज एन अकाउंट। तो यहाँ पर इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड कौन सा अकाउंट है? जब कभी भी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड वर्ड ऐड हो जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। पर्सनल अकाउंट में कौन सा टाइप था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप याद होगा। देखिए, ये आर्मी स्कूल 2012 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गुडविल अकाउंट इज अ, गुडविल क्या अकाउंट है? गुडविल तो एक एसेट्स है। कौन सा है? इंटेंजिबल एसेट्स है। जो भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। और ये क्वेश्चन कहाँ आया है? यूपी पीजीटी 2019 में आया है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है? अब एक बार सारे अकाउंट्स को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको याद होगा, रिसीवर इज़ अ डेबिट, गिवर इज़ अ क्रेडिट। तो ये ऑप्शन सही है। ये यूपी पीजीटी 2019 में आया है। आपको यहाँ से बहुत से आइडियाज़ मिल चुके होंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी आपके लिए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।